हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आप दोनों की एनर्जी, आज आप दोनों किस एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, एंजल गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है ना, यहाँ जो एनर्जीज निकल कर आती हैं वो कलेक्टिव लेवल पर निकल कर आती हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि सब किसी एक व्यक्ति से सारे के सारे मैसेजेस रेजोनेट करें, मैच करें। ठीक है, तो जो आपसे मैच करता है बस आप उन्हें रखिए, बाकी के जाने दें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें, आज उनका दिन कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। रोज की तरह इस डेक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तरफ हो गया आपकी एनर्जी, एक तरफ होगी आपके पार्टनर की एनर्जी। इस डेक से भी ले लेंगे पहले। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। ये आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, पहला ही कार्ड डेथ का आ गया गाइस, है ना। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपका लाइफ से जैसे कुछ ख़त्म हो। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा, कभी कभी कुछ अच्छा भी हो सकता है। और दूसरा कार्ड है हमारे पास टावर का, तो किसी न किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है आज के दिन आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड आ गए हैं साथ में, तो किसी न किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़े, कुछ ऐसा काम आ जाए, कुछ ऐसी भी न्यूज़ हो सकती है ना। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट यहाँ ये एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, यहाँ ऐसा है गाइस, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताना होता है ना। जो भी कार्ड्स निकल कर आते हैं, हमेशा मैं आपको अच्छा अच्छा बोलूँ वो मेरे बस में नहीं है बोलना, है ना। यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आते हैं, जो एंजल्स मुझे गाइड करते हैं, मैं आप लोगों को सब सिर्फ वही बताती हूँ। ठीक है, जस्टिस ओवरऑल एनर्जी है और कलेक्टिव एनर्जी है हमारे पास हेरोफेंट की। बॉटम से हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस। इस डेक से भी ले लेते हैं पहले। किंग और क्वीन दोनों हैं हमारे पास। कोई सिचुएशन ऐसी थी गाइज आपकी, है ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे आप वहाँ चाह रहे थे कि आपको जस्टिस मिलेगा, ये चीज़ें आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मतलब ये जो कुछ ख़त्म हुआ भी है गाइज, तो ये दिखा रहा है कि आपने बहुत बहुत हिम्मत रखी जैसे इस चीज़ के लिए, है ना। ये सब पाने के लिए आपने भी बहुत हिम्मत रखी। बॉटम से हमारे पास है द फूल। ये जो भी होगा हो सकता है कि आपके ही लिए अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि बैड न्यूज़ है, ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि ये बैड न्यूज़ है आपके लिए, लेकिन ये हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप जैसे किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हैं, ऐसे उलझे हैं जहाँ से आप जैसे निकल नहीं पा रहे हो। ये ज़्यादातर हो सकता है या तो लव लाइफ में होगा या आपकी मैरिड लाइफ में होगा। ठीक है, जो भी कुछ है ये ज़्यादातर शादीशुदा है यदि आप, तो आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स से आप झेल रहे थे, वो परमानेंटली जैसे ख़त्म होती हुई दिखाई दी। मतलब डेथ और टावर का मतलब हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है। यहाँ पे ये भी होता है कि सिचुएशन जो हमारी फ़िलहाल चल रही है, जैसे कोई ख़राब सिचुएशन है वो ख़त्म होती है टोटल, तो वो भी एक तरह से टावर और डेथ को ही
दिखाती है, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन है आपकी हमेशा हमेशा के लिए जैसे ख़त्म हो गई, और अब आगे आगे जो है आप इतने टाइम से आपने इतना झेला है, इतना सफ़र किया है, तो आप इतने तो स्ट्रांग हो गए हो कि अब आप आगे जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, है ना। मतलब जो करेंगे बहुत सोच समझ के ही आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी तक जैसे हर काम गुस्से में डिसीजन ले लेना, फटाफट से कोई भी काम कर लेना, तो इतने समझ गए हैं कि गुस्से से कोई काम नहीं होते हैं। जब हम शांति से आराम से करते हैं जिस काम को सोच समझ के करते हैं, वहीं हम सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और कुछ लोग जो हैं जहाँ कहीं किसी गलत फहमी में फंसे हुए थे, जैसे किसी गलत फहमी का शिकार थे, तो वहाँ आप सोच रहे थे, आपकी मतलब मंशा थी ऐसी कि वो गलत फहमी आप लोगों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। क्या गलत फहमी आप जानने की कोशिश करते थे, तो वो गलत फहमी आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है, और हो सकता है इस वजह से भी आपके रिलेशन जो है सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। आप इन्हें यहाँ पे जस्टिस चाहते थे, और कुछ लोगों के लिए ही ऐसा होगा जो हो सकता है कि हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़े, किसी न किसी तरह की स्ट्रेंथ जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यदि कोई किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ भी गाइस आपको मिलती है, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से जैसे आप पर आ जाए, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो उस वजह से भी ये है कि एक सिचुएशन जो है जो चल रही है वो ख़त्म होगी ही, क्योंकि दोनों कार्ड हमारे पास, टॉवर और डेथ दोनों कार्ड है, तो वो सिचुएशन आपकी होगी ही ख़त्म। और कुछ लोगों का जो है रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब चाहते थे कि जैसे आप यदि लव लाइफ को लेकर के देख रहे हैं रीडिंग को, तो आप रीयूनियन चाहते थे, उसमें भी आपकी गलतफहमियां होंगी आप दोनों में आपस में, तो वो भी ख़त्म होंगी टोटली। और अब आप दोनों आगे बढ़ते हैं, तो वो जो है आप बहुत सोच समझ के अब आपकी अपनी लाइफ में जो है हर निर्णय बहुत सोच समझ के लेंगे, जल्दबाजी में कोई आप काम नहीं करेंगे। इतना आप समझ गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। नंबर्स की बात कर लेते हैं। 5 नंबर है, 8 नंबर है, 16 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है। 8 की एनर्जी आपका कर्मा साइकिल हो सकता है, जो कि कम्प्लीटली ख़त्म होगा ही गाइस, है ना। ये नहीं, इस सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर निकलेंगे यदि आप किसी स्ट्रगल का सामना कर रहे थे तो। 2 नंबर है, 2 की एनर्जी, 2 की एनर्जी है, 1 2 3 2 की एनर्जी है, ठीक है। और 3 नंबर है, 14 30 नंबर है, ठीक है। ये नंबर से ऐसे निकल कर आए हैं। और राशियों की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और है हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारी राशियां मौजूद हैं यहाँ पे। एरीज मतलब मेष राशि और सिंह राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, और लिब्रा, ये राशियां यहाँ से स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। तो जो कुछ होता भी है गाइस, तो कोई नेगेटिव नहीं होगा आपके साथ, है ना। ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। जो ख़त्म हो भी रहा है तो वो आपके लिए एक मतलब पॉजिटिविटी ही दिखा रहा है, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट ही दिख रहा है। आपके पार्टनर की तरफ है हर्मिट, द डेविल, टेम्परेंस। ये जो है ये भी अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहते हैं गाइस, सारी सिचुएशन को बैलेंस में रखना चाहते हैं, लेकिन ये कभी मतलब इनके जो इमोशंस हैं कई बार फ्लक्चुएट होते हैं, है ना। तो इस वजह से नहीं कर पाते। बट ये बहुत अभी फ़िलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि अकेले रहें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, मतलब अपने आप पे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अपने आप के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे कैसे ग्रो करूँगा या करूँगी धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों के लिए मतलब जो करेंगे सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास है, ओवरऑल एनर्जी और कलेक्टिव एनर्जी है हमारे पास, द चैरियट। ये जो करेंगे बहुत सोच समझ के, मतलब नेक्स्ट जो इनका जो भी एक्शन होगा, जिस भी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ये अपने खुद के ऊपर फोकस है इनका, अपने बारे में सोचना, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। पास्ट में भी इन्होंने कुछ गलतियां करी भी हैं, उसके बारे में सोचना कि अब मुझे कैसे इन गलतियों से कैसे मतलब क्या करूं जो मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊं, अब आगे सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बॉटम से हमारे पास है द मून। इनके भी इमोशंस जो हैं कभी कभी
फ्लक्चुएट होते हैं, है ना। ये फुल मून का असर होगा जो कल फुल मून, ये उस चीज़ का असर है गाइस, ठीक है ना। मतलब ये सोचते हैं और ये करेंगे भी, ये बहुत सोच समझ कर ही करेंगे। अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जो करेंगे सोच समझ के बढ़ेंगे। इनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई कार्मिक साइकिल था अब तक का, तो ये वो ही मैं फेस कर रहा था। अगर यदि किसी स्ट्रगल का सामना कर रहे थे अब तक, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो सारी सिचुएशन जो है टोटली जैसे खत्म हो गई। यदि किसी के साथ रिलेशनशिप में थे भी गाइस, तो इनको ये सब फील होता है कि उस व्यक्ति के साथ इनका पास्ट लाइफ कर्मा था। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में, तो सब इनको अपने आप को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिसाब से बढ़ना है मुझे अपनी लाइफ में आगे। बॉटम से हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स और कलेक्टिव एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, है ना। कहीं डर फियर की एनर्जी भी है इनकी, कुछ कहीं किसी चीज़ को लेकर के डरते थे। हो सकता है आपको खोने का डर हो, ये भी हो सकता है, या किसी न किसी चीज़ को खोने का डर है इनके मन में। फैमिली को खोने का भी डर हो सकता है ना। इस वजह से भी ये सारी सिचुएशन को देखते हुए ये डिसीजन ले रहे हैं ये कि अब जो मुझे करना है, तो वो जो भी गलतियाँ कर चुका हूँ वो गलतियों को नहीं दोहराना चाहती, ठीक है ना। और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे भी गाइस। ये आपके साथ ये उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे जहाँ इनको हैप्पी फील होगा, जहाँ ये खुश होंगे, जिसके साथ ये खुश होंगे। फैमिली तो फैमिली के साथ, है ना। जो कुछ भी काम करेंगे, ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे जहाँ ये जिसके साथ हैप्पी फील करेंगे, खुश फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। पास की मेमोरीज में ये अटके नहीं रहेंगे, ये धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इतने कैपेबल हैं गाइस कि इनके चाहे जितनी भी हडल्स आए इनकी लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन इनको पूरा भरोसा है कि ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये मेरा पास्ट लाइफ कोई कर्मा है जो अभी तक मैं इतना फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो इस एनर्जी से भी ये धीरे धीरे बाहर आते हैं, और इसी वजह से भी ये डर और फियर की एनर्जी में रहते हैं। कुछ भी करने के पहले इनको ऐसा लगता है कि कहीं किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये भी है पास्ट लाइफ पुरानी, इनको सारी बातें गाइस याद हैं। और हो सकता है कि आज कोई ऐसा डिसीजन भी लें जो शादी को लेकर के हो। ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है शादी से रिलेटेड, है ना। मतलब ये स्टेप लेंगे, बढ़ेंगे अपनी लाइफ में आगे, और ये जो भी स्टेप लेंगे ये इनके लिए अच्छा होगा। 7 नंबर है, 9 नंबर है, 15 नंबर है, 6 नंबर है, 14 नंबर, 5 नंबर है, और 10 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, 66 की एनर्जी है, 44 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, 66, 44, 11 की एनर्जीज यहाँ निकल कर आई हैं। और राशियों की बात करें तो हमारे पास है कैंसर राशि, कर्क, कन्या वर्गो राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, सेजिटेरियस धनु राशि। और वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारी राशियाँ मौजूद हैं, और इस डेक से भी है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, है ना। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और थोड़ा कम है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ी कम है, और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये राशियाँ ऐसे निकल कर आई हैं। आपके पार्टनर की आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। तो ये है, ये जो भी कुछ करेंगे अपनी फैमिली के लिए ही डिसीजन लेंगे। अपनी शादी, यदि ये मैरिड हैं तो अपने मैरिड लाइफ के लिए डिसीजन लेंगे। जो करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। एंजल गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको, उस समय क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वेट, पेशेंस रखिए गाइस। आपको एंजल्स आपको पेशेंस रखने को बोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ट्रस्ट रखें अपने पे, अपने यूनिवर्स पे, अपने आप पे, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। आप जिस भी धर्म से हो वहाँ आप आँख बंद करके भरोसा रखें, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही सोचें। लुक फॉर ए साइन,
एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हैं गाइस, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। एंजल्स के साइन देने का अपना उनका तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने आके आपको कहेंगे कि राइट नहीं लेफ्ट टर्न करो, लेफ्ट नहीं राइट टर्न करो, इस तरह से नहीं बताते एंजल्स। एंजल्स का अपना एक साइन देने का तरीका होता है। या तो आपको कोई रिपीटेडली नंबर बार बार दिखाई देगा, या आपको कोई एक चीज़, कोई भी एक चीज़ आपको बार बार दिखाई देती है यदि, तो आप उसे सर्च करके देखें कि वो क्यों आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। रुके नहीं, अपने काम को करते रहिए और अपने आप पे ट्रस्ट रखिए ना, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। ये रिकवरी का टाइम है, गिव अप ना करें, ये रिकवरी का टाइम है। सिचुएशन विल इम्प्रूव। फिलहाल आपकी सिचुएशन जैसी भी हो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही। तो आप रुके नहीं, अपने काम को पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ आप करते रहिए। और जिस किसी भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं वहाँ आप आँख बंद करके भरोसा रखिए। ये जो टाइम है आपका, ये रिकवरी का टाइम है, आप इससे बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी। आपका दिन कैसा रहेगा, आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।